कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या ये जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया उस पर अमल दरामद ना करके अडयाला जेल ने अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी की है? उसमें ऐसा है, ये दो तीन चीजें देखनी होंगी। पहले तो जो फैसला होता है, अदालती फैसला होता है, वो लॉ लैंड होता है, उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मगर आज फैसला क्या उन तक पहुंच गया जिनके बारे में था? क्योंकि उसके लिए भी तो ये तो नहीं है ना कि आप मैं कहूँ कि ये फैसला आ गया या मैं एक कॉपी ले जाऊं और वो जो मुझे जो है ना थ्रू प्रॉपर चैनल ना आई हो, तो उसका जो है ना वो सहारा ले सकते हैं। अदरवाइज ये लॉ ऑफ लैंड है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ये होगी। और उसी तरह से जो उस फैसले में लिखा गया है उसको मनवान तस्लीम किया जाना होगा, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या उस ऑर्डर को चैलेंज कर लें, ये एक रास्ता होता है। या फिर जो है ना दूसरा रास्ता ये है कि आप उसको तस्लीम करेंगे, उस अदालती फैसले को सिर्फ अदालत ही खत्म कर सकती है। लेकिन कामरान साहब, आज जो फैसला आया बुनियादी तौर पर तो ये फैसला नहीं है। अदालत ने तो सिर्फ ये कहा कि हमारा जो पहले का फैसला है उस पर अमल दरामद किया जाए। तो इनफैक्ट फैसला तो ऑलरेडी मौजूद है जो पहले से आया हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकातों के हवाले से, और यही तो एतराज भी रजिस्ट्रार की तरफ से लगाया गया था जब सोहेल अफरीदी साहब ने दरखास्त दी कि भाई इस पर तो ऑलरेडी फैसला मौजूद है, आप दोबारा अदालत के पास क्यों आ रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी राजा बेंच ने सुना, उसको कहा कि जी हमारा फैसला मौजूद है, उस पर अमल दरामद करें। तो फैसला तो ऑलरेडी मौजूद है अडयाला जेल के पास, इंतजामिया के पास। उसमें अब वो फैसला मौजूद और फैसले में शायद ये लिखा हुआ है कि लिस्ट प्रोवाइड करनी है। अब उसका मैकेनिज्म क्या है, आया वो भी फैसले में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, या वो लिस्ट कब प्रोवाइड करनी है, कितना पहले उनको प्रोवाइड करनी है, और उसको ये तो एसओपी ऑलरेडी बना हुआ है सर। ये कामरान साहब, इस पर इब्तिदा में कुछ ऐसा मुलाकातें होती भी नहीं एसओपी के तहत नहीं हुई है, तो आज की बात केस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यानी केस इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें अब उनके पास एक वो एक्सक्यूज होगा कि जी हम तक पहुंचा नहीं था आज का ऑर्डर, या हमें पता नहीं था और ये लेके आए थे और हमने जो ना वो फर्ज कर लीजिए। ये भी कहा जा सकता है कि हमने जो ना वो लीगल ओपिनियन लेना था कि क्या किया जाए। तो वो इतना स्पेस होता है उसमें कि आज के फैसले को आज इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, मगर बहरहाल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इन एनी केस। सही है, कुछ ऐसी बातें आज जुनैद अकबर साहब ने की हैं। लेकिन पहले मैं जेन मैनुअल का जो रूल 265 है उस पर बात कर लें। उस पर भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का फैसला आया है। आप इस पे कामरान मुर्तज़ा साहब कैसे इसको देख रहे हैं कि ये ज़ियाउल हक साहब के ज़माने का रूल था कि जिसमें सियासी जो कैदी हैं वो सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते, फिर इसको सदार एजाज साग साहब ने जो है वो इसको मुअत्तल किया, आज फिर इसको बहाल कर दिया गया है। क्या इम्पैक्ट आप इसका देखते हैं और आपका इस फैसले पर क्या रद्द-ए-अमल है? ये ऐसा है कि रूल 265 सब रूल 2 ये फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन में है। और जैसे आपने नाम लिया एक मोहतरम साहब का कि उनके जमाने में आया था, और उनके जमाने में भी जो है ना हालात कुछ इसी तरह के थे, जिसमें सियासी पाबंदियां और फिर सियासी लोगों को जो है ना उनमें गुफ्तगू से रोकना, तो इस तरह का रूल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो ये डायरेक्ट जो है ना आपके फंडामेंटल राइट को ऑफेंड करता है। तो जो फंडामेंटल राइट को तो वो उसमें मुअत्तल नहीं किया था सरदार साग साहब की जजमेंट में, बल्कि उसको सेट असाइड कर दिया था शायद। अब उसके सेट असाइड करने के बाद रेट में इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई थी। इंट्रा कोर्ट अपील में इंटरम रिलीफ दी है, उसको वो जो जजमेंट है सरदार साग साहब वाली उसको मुअत्तल किया है। उसमें उस जजमेंट की को तो मतलब ये हुआ कि रूल 265 जो है उसका सब रूल 2 दोबारा जो है फील्ड में आ गया। तो फिर सियासी पाबंदियां जो है ना, सियासी गुफ्तगू पे पाबंदी, मगर मेरे ख्याल के मुताबिक ये दस्तूर की मुताबिकत में रूल नहीं है। और दस्तूर जो है वो किसी शख्स को भी, भले वो कैद हो, भले वो कन्विक्ट हो, भले उसने इससे भी बड़े जुर्म किए हों जैसे कि सियासी लोगों के ऊपर इल्जामात होते हैं, स्टिल उनके फंडामेंटल राइट को आप नहीं टेक अवे कर सकते। सो इसके लिए कामरान साहब अगेन अब लीगल रेमेडी क्या है? इसको इस फैसले को चैलेंज करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना होगा? नहीं, उसमें चूंकि इंटरम आर्डर है तो इंटरम आर्डर के अगेंस्ट जो है ना नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिटीशंस एंटरटेन नहीं करती। तो उसका तरीका तो यही होगा कि अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन दी जाए कि आपने एक्स पार्टी इसको सस्पेंड कर दिया है, आप इसको रेगुलर में लीजिए और इसको सुन लीजिए और इधर वे डिस्पोज ऑफ करिए केस को, अपील को। सही है सर। अब इसकी मौजूदगी में कामरान साहब एक और मसला यह है, फर्ज कीजिए अब ये जब तक ये सस्पेंड नहीं होता तो इस पर अगर सोहेल अफरीदी साहब जाके मुलाकात करते हैं तो वो इससे हाल हवाल ले सकते हैं अपनी हुकूमत बनाने के हवाले से, पॉलिसीज और काबीना के लिए मुशावरत, ये सब नहीं कर सकेंगे?
देखिए ये रूल जो है 2 के मतलब गलत है, मगर कभी भी जो है इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उस सेंस में नहीं हो पाएगी। और जाके वो अगर बात करते हैं और उनको चुपके से वो बता कि आपने वैसे ही करना है, जैसे कि अभी तक चल रहा है। इससे पहले जजमेंट से पहले भी तो जो है ना मुलाकातें भी हो रही थी, और उसमें जो है ना वो इमरान की इंस्ट्रक्शंस भी जो है ना वो उनकी पार्टी के लिए आ रही थी, और वो इंस्ट्रक्शंस जो है ना वो चल भी रही थी। तो ये ऑर्डर जो है ना इम्प्लीमेंट, हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है, ये लार्जर बेंच ने उसको सस्पेंड जो किया है, ये कभी भी जो है ना इस पे अमल दरामद नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे ऑर्डर्स होते हैं कि जो आप कह रहे हैं कि वो लॉ ऑफ लैंड तो बन जाते हैं, मगर वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होते हैं। तो ये ऑर्डर जो है ना कह रहे हैं कि ये लॉ ऑफ लैंड आज बन गया, जो उन्होंने सस्पेंड किया, या वो रूल जो है वो लॉ ऑफ लैंड था, मगर इसके ऊपर कभी भी जो है ना ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। तो सर अगर ये 265 की खिलाफवर्जी कोई कैदी कर रहा हो तो उस पर क्या फिर उस पर कौन सा कानून लगता है? मसलन फर्ज कीजिए कि एक लीडर जाते हैं, सलमान राजा साहब या सोहेल अफरीदी साहब या कोई भी, और खान साहब उसके कान में कुछ कह देते हैं और वो बाहर आके बताते हैं कि मुझे खान साहब ने ये सियासी हिदायत दी हैं, और जैसे कि मीडिया टॉक होती है, तो फिर अडयाला जेल की इंतजामिया इस रूल की खिलाफवर्जी पर कैदी को पनिश कर सकती है, कोई और सजा दे सकती है क्या? इसका तरीकाकार क्या है? देखिए ना, आप किसी ट्रायल के बगैर तो पनिशमेंट नहीं कर सकते। तो फिर ट्रायल होगा तो उसमें फिर ये कि ए ने उनके कान में कुछ कहा, बी के कान में कुछ कहा। अब ए के साथ बी पे आप पहले मुकदमा बनवाएंगे, फिर उस मुकदमे का में जो है ना वो गिरफ्तारी होगी या गिरफ्तारियां होंगी, फिर उसका ट्रायल होगा, फिर उसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो ये फिर उसके मीनवाइल जो है ना उन्होंने ए ने बी को पहले जो है ना कोई इंस्ट्रक्शंस दी थी, फिर ए ने सी को दे दी है, फिर उसके बाद अगले दिन ए ने को दे दिया, या अगले हफ्ते ए ने एफ को दे दिया, फिर क्या करेंगे? एक मतलब ये मजाक वाली बात है। इस तरह से जो है ना अपने कवानीन का, अपने नज़म का जो है मजाक ना उड़वाइए। हम 26-27 करोड़ लोगों का मुल्क है, और 26-27 करोड़ लोगों के मुल्क की एक इज्जत हुआ करती है, उसमें उसकी आबादी की वजह से भी। और आप एडमी ताकत भी हैं, आप अभी जो है ना हिंदुस्तान के जो है ना उसको आपने नाकों चने भी चबवाए, तो फिर जो है ना आपको ये इख्तियार कानून में भी आपको उतना बुलंद होना चाहिए कि जिस पे आपकी इज्जत की जाए।